हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप सब बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस लेक्चर में ईपी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम अब बात करने वाले हैं सम की। इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने कंप्लीट करे हुए हैं उसमें हमने बात करी हुई है जनरल टर्म की और जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं nth टर्म तक का सम क्या होगा किसी एपी में, देख लेते हैं। अगर हमें किसी ईपी के nth टर्म तक के स्टार्टिंग से फर्स्ट nth टर्म तक का सम पता करना है तो वो हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। वी हैव Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 ऑफ d। मान लीजिए हमारे पास कोई ईपी है जिसका फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है d, और लास्ट जो टर्म है उसे मान लेते हैं हम l, राइट। सो Sn का वैल्यू कितना हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 ऑफ d। अगर हम मान लीजिए स्टार्टिंग के 10th टर्म तक का सम निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर n का वैल्यू 10 रख देंगे, a हमारे पास ईपी गिवन होगा निकाल लेंगे, d हमारे पास गिवन होगा निकाल लेंगे, राइट। एक फॉर्मूला ये होता है, ये तो हमें याद रखना ही रखना है। सेकेंड जो फॉर्मूला होता है सम का वो होता है n/2 a प्लस l। दोनों ही फॉर्मूले वैलिड हैं। यहाँ पर n/2 a, l का मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म से है। अगर हमें ये पता चल जाए ईपी का फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हम इस फॉर्मूले में रख करके इजीली पता कर सकते हैं कि सम क्या होगा ईपी का, राइट। बेसिकली ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें याद रखना ही रखना है। बाकी जिस जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसे यूज़ कर लेंगे, और जहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी उस जगह हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, राइट। तो अब हम ये फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। पूरी एपी में सिर्फ बेसिक दो ही फॉर्मूले हैं। एक तो है टी का फॉर्मूला, दैट इज a प्लस n-1 ऑफ डी। प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करे हुए हैं। नाउ सेकंड फॉर्मूला जो है इस चैप्टर में वो है Sn का, राइट। सो ये हमें याद रखना है, Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 ऑफ d एंड Sn इज ऑल्सो इक्वल टू n/2 a प्लस l, राइट। तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द ईपी 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स तक हमें इस एपी का सम पता करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फर्स्ट टर्म इस एपी का कितना हो जाएगा, दैट इज 2। कॉमन डिफरेंस दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 5। हमें 10th टर्म तक सम फाइंड आउट करना है, यानी n का वैल्यू इंडायरेक्टली हमें पता चल गया 10। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि S10 क्या होगा, राइट। हमें Sn निकालना है कितना होगा, राइट। तो चलिए निकाल लेते हैं। राइट, Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 ऑफ d। नाउ इसमें हमें वैल्यू पुट कर देते हैं। Sn का वैल्यू 10, a की जगह 2 एंड d की जगह 5।
that is 45. 45 plus 4 is 49, which is equal to uh, 245. तो जो सम है वो स्टार्टिंग के 10th टर्म तक का जो सम है वो कितना हो जाना चाहिए सीपी का, वो हो जाना चाहिए 245, राइट। देखिए हमसे ये नहीं पूछा गया कि 10th टर्म क्या होगा, हमसे पूछा गया कि 10th टर्म तक का सम कितना होगा। तो उस केस में हमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एस एन, राइट। और इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज दी हुई है उसे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरीके से हमसे पूछा जा रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी हमें दी हुई है विच इज एन डिक्रीजिंग एपी, और स्टार्टिंग के फर्स्ट 22 टर्म्स तक का सम पूछा जा रहा है। निकाल लेते हैं। ए हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज -5, एन का वैल्यू 22, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि एस एन कितना होगा, राइट। तो निकाल लेते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पुट कर देते हैं वैल्यू। एन की जगह 22, 2 ए की जगह 8 और डी की जगह -5। -89, दैट विल इक्वल टू -979 जो है वो स्टार्टिंग के 22 टर्म्स का सम होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का हमें सम बताना है, राइट। सो रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगी? एपी जो हो जानी चाहिए अपनी वो हो जाएगी फर्स्ट टर्म इज 8, सेकेंड मल्टीपल हो जाएगा 8 का 16, 24 एंड सो ऑन। और ये हमें कहाँ तक बताना है सम? 15 टर्म्स तक, 15 मल्टीपल्स तक बताना है। तो गिवन क्या हो जाएगा हमारे पास? गिवन हो जाएगा अपने पास ए का वैल्यू 8, डी वी हैव 8, एन 15। अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि एस एन कितना होगा, राइट। सो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। नाउ एस एन इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 ऑफ डी। ये फॉर्मूला है अपने पास, इसमें फटाफट से वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे, राइट। वी विल गेट n का वैल्यू 15 रखना है, ट्वाइस ऑफ ए 15 - 1 ऑफ डी। that will equal to
that will equal to 16 plus this is 16, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 64, राइट। तो फाइनल आंसर विल बी 960 जो है वो सम होना चाहिए फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी हमें दे रखी है, इस एपी के कितने टर्म्स का सम 78 होगा, राइट। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमसे ये पूछा जा रहा था कि आप बताइए इस एपी के इतने टर्म्स तक का टोटल सम कितना होगा। अब बोल दिया गया है कि हमारे पास एक एपी है, इनके टोटल सम हमने आपको दे दिया, बताओ टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म्स होंगे जिनका सम जो है वो ये आना चाहिए, राइट। देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव n का वैल्यू अपने को निकालना है, एस एन हमें दे रखा है 78, राइट। सो अगेन अप्लाई कर देते हैं एस एन का फॉर्मूला, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू राइट। तो एस एन इज 78 n/2, ए का वैल्यू 24 n-1, डी का वैल्यू -3। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो 2 को तो यहाँ ले लेते हैं 78 के साथ, -3n + 3, right, which is 51 minus 9, sorry 51 minus 3n, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, और कैंसिल आउट कर देते हैं। इट विल बिकम 52 and 17 minus n, this will equal to n square minus 17n plus 52 equal to 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 52 और एडिशन पर चाहिए -17, तो 52 किससे जाएगा, 4 से चला जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 13 टाइम्स, बस हो गया काम। दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 17, n को लिख सकते हैं 4n minus 13n plus 52 equal to 0, and this will equal to either n minus 4 equal to 0 और n minus 13 equal to 0। n का वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा और n का वैल्यू यहाँ से 13। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट रिड्यूस, सम जो है 78 हो जाना चाहिए। तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, इनकी वैल्यू 4 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है। कभी कभार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है स्पेशली बोर्ड में कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो इसका सीधा मतलब ये है कि भाई T1 T2 T3 T4 तक का सम हमें जो है कितना चाहिए था, 78 चाहिए था, वो आ जाएगा। इसके बाद वाले जो टर्म होंगे T5 से लेकर के T13 तक, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रही है, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर 0 मतलब डिक्रीज होते होते नेगेटिव टर्म आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट।
तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म कैंसिल आउट होकर के पूरा आंसर उनका जो सम है वो 0 दे देंगे और वापस इनका जो सम है एपी का वो 78 आ जाएगा, राइट। तो 78 एक आंसर तो यहाँ से आ रहा है। एक केस ये होगा कि T5 से लेकर के T13 तक का जो सम है वो कितना आ जाए 0, तो उस केस में T1 से लेकर के T13 तक का भी सम कितना आएगा 78। ये तो हो गया 78 प्लस 0 दैट इज 78 ही आना है, राइट। तो एक्सप्लेन द डबल आंसर के केस में मैं क्या बोलना होता है, मैं बोलना होता है द सम ऑफ द 15th टर्म टू 13th टर्म इज 0, देयरफॉर द सम ऑफ first 13th term is also 78, therefore there will be two answers, right? Very good question, CBSE काफी पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन, right? Next question, question number 5, one of the important most important question जो CBSE पूछता है, right? ये क्वेश्चन 4 स्टार वाला क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे देगा आपको कि आप सम बताइए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लिखेगा, सिर्फ सम बताइए, पता ही नहीं चले कि भाई एपी का क्वेश्चन है कि नहीं है, राइट, एपी चैप्टर से है कि नहीं है। तो हमें ये समझना है कि पहली बात तो ये जो सीक्वेंस हमें दे रखा है इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, राइट, वो हम देख सकते हैं। 2 कम हो गया यहाँ पर, फिर अगेन 2 कम हो गया, इस तरीके से कॉमन डिफरेंस जो इनका सेम आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, एक एपी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अगर हमें सम पता करना है, सो वी हैव एपी हमें दे रखा है 34, 32, 30 एंड अप टू 10, राइट। तो 34, 32 अप टू 10 तक हमें दे रखा है, लास्ट टर्म 10 है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, ए, दैट इज 34। डी की अगर बात करें कॉमन डिफरेंस, दैट इज 32 माइनस 34 विच इज इक्वल टू -2। एंड जो लास्ट टर्म है इसे हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है 10। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि इन सब का सम कितना होगा। सम निकालने के लिए हमें 8 चाहिए, डी चाहिए और क्या चाहिए, एन का वैल्यू और चाहिए। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि एन का वैल्यू क्या होगा। जब तक हमारे पास एन का वैल्यू नहीं होगा तब तक हमारे पास एस एन आ ही नहीं सकता है, राइट। तो एस एन निकालने के लिए हमें एन निकालना पड़ेगा, और एन किसकी हेल्प से आएगा, एन आएगा टी एन की हेल्प से, राइट। तो हम यहाँ पर दोनों फॉर्मूले यूज कर रहे होंगे, टी एन का भी और एस एन का भी। सो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। टी एन का वैल्यू हम लास्ट टर्म रखेंगे, हम ये पता करना चाहते हैं कि ये जो 10th टर्म, ये 10 जो है ये कौन सा टर्म है। अगर हमें ये पता चल जाएगी ये कौन सा टर्म है तो हमें यही पता चल जाएगा इस टोटल एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, राइट। देन उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। टी एन का वैल्यू हो गया 10, ए का वैल्यू 34 एंड एन माइनस वन, डी का वैल्यू -2 निकाल लेते हैं। 34 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, n माइनस टू का वैल्यू हो गया 12 और n का वैल्यू कितना हो गया 13, तो n का वैल्यू हो जाएगा 13। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इस एपी में, या ये जो सीरीज दे रखी है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13। अब हम सम जो है वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एस एन इज गिवन बाय n/2। अच्छा, एक फॉर्मूला था ए प्लस एल वाला, राइट, वो लगा देते हैं, ए प्लस एल, क्योंकि हमारे पास ए भी है एल भी है, एन हमने निकाल लिया। एन का वैल्यू 13, ए का वैल्यू 34, एल का वैल्यू लास्ट टर्म इज 10, ठीक है। 13/2 44 कितना हो गया ये, 13 इंटू 22 दैट विल इक्वल टू 286,
So 286 will be our final answer. 286 जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि इस पूरी एपी का जो सम होगा वो कितना होगा, 286, राइट। आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई काफी पूछता है, राइट। है एनसीईआरटी का, बट सीबीएसई भी काफी पूछता है इस क्वेश्चन को, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दो टर्म दे रखे हैं और 51 टर्म तक का हमें सम बताना है। 51st टर्म तक का अगर हमें सम बताना है तो उस केस में n का वैल्यू हमें मिल गया, और इन दोनों इक्वेशन से जो ये दोनों टर्म दे रखे हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम a और d का वैल्यू भी निकाल लेंगे, देन उसके बाद Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। सो वी हैव गिवन, क्या हो गया अपने पास, फर्स्ट टर्म तो निकालना है। वी हैव n का वैल्यू 51 एंड सेकेंड टर्म यानी t2 अपने को मिल गया 14, t3 अपने को मिल गया 18। नाउ वी आर गोइंग टू लेट कि भाई Sn अपने को निकालना है। वी आर गोइंग टू लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of the required या given AP of the given AP B, A and D respectively, right। So we have ST2 अपने को दे रखा है 14, T2 यानी कि A प्लस n माइनस वन ऑफ डी, 2 माइनस वन ऑफ डी। तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास ये। सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है, T3 14 which is A plus 2D is equal to 18। ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से टू फाइंड आउट A एंड D का वैल्यू कितना होगा, राइट। सो ऑन subtracting equation first from equation second, we get D4। D का वैल्यू आ गया 4, इसे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। A प्लस डी इज इक्वल टू 14, D का वैल्यू है 4, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10। ये लो जी, D का वैल्यू भी आ गया, A का वैल्यू भी आ गया, और n हमें दे रखा है 51। अब Sn निकालने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, राइट। तो निकाल लेते हैं फटाफट से। चलिए, Sn का फॉर्मूला हो जाएगा Sn द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू n by 2 twice of A plus n minus 1 of D। n का वैल्यू 51, A का वैल्यू 10, 51 माइनस 1 और D का वैल्यू 4, 20 प्लस 15 टू 220, 2 से कैंसिल आउट 110, it will equal to 0 1 6 5 5610 5610 will be the फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये कम से कम 3 मार्क्स का आपके पेपर में आना चाहिए, 3 स्टार लाइक ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन।
जितने भी हमने क्वेश्चन करे हुए हैं वो अच्छे से क्लियर होते हुए चल रहे हैं। देख लेते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है शो दैट A1 A2 A3 AN फॉर्म एन EP वेयर AN इज डिफाइंड एज। तो हमें बेसिकली जनरल टर्म दे रखा है AN के फॉर्मेट में। वी हैव AN इज इक्वल टू 4n+1। हमें शो करना है कि ये जो जनरल टर्म है इसका AN जो है बेसिकली ये AP बनाएगा। तो इसमें हम पुट कर देते हैं n का वैल्यू 1। अगर हमें ये शो करना है कि ये जनरल टर्म हमें दे रखा है 4n+3 ये एक AP बनाएगा, तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर हम सेकंड टर्म निकालेंगे, देन हम थर्ड टर्म निकालेंगे और चेक करेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये AP बनाएगा, राइट। तो n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं वी विल गेट A1 is equal to 7. Similarly, put n is equal to 2. Then 8 plus 3 that is 11, right। एक और पुट कर लेते हैं, put n is equal to 3, then A3 is equal to 4 into 3 plus 3, that is 12 plus 3 which is equal to 15, right। सो जो हमारा सीरीज बननी चाहिए वो बननी चाहिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन। A1 कितना है 7, A2 is 11, A3 is 15, राइट। अगर हमें ये शो करना है कि AP है तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं और कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। T2 माइनस T1 कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू मतलब A2 माइनस A1, राइट। एक ही बात है A2 माइनस A1 विच इज 11 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 15 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि सेम आ रहा है। सो वी कैन से दैट कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है सॉरी। तो 100% ये AP होगी। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट एंड दैट बी सेकंड। By equation first and second we can say that कि yes A1 A2 A3 up to AN forms an AP, right। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया हमने। इसमें हमसे एक और चीज पूछी गई है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। 15 टर्म्स के सम और पता करना है फर्स्ट 15 टर्म्स। तो Sn इज गिवन बाय n/2 2a प्लस n-1 ऑफ b। n का वैल्यू 15 पुट कर देते हैं, 2a का वैल्यू 7, 15 माइनस 1 d का वैल्यू 4, 14 into 4। That is equal to 525 जो होगा वो इस AP का फर्स्ट 15 टर्म तक का सम होगा। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये थे कुछ क्वेश्चन सम के ऊपर AP के केस में जो आते हैं फर्स्ट n टर्म तक का जो सम हमसे पूछा जाता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो। इसके ऊपर और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये जितने भी लेक्चर चल रहे हैं AP के वो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।